दोस्तों नमस्कार, मैं मेहरबान रावत। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य बने 20 साल हो गए हैं, मगर इन 20 सालों में विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। पब्लिक कहती है कि विकास नहीं हुआ। विकास हो तो कैसे? जनता सोई है, जनता के प्रतिनिधि सोए हैं, तमाम सामाजिक संगठन सोए। विकास करे तो कौन करे? सरकार आती है और चली जाती है। ऐसे में बहुत सारे सामाजिक संगठन इस मुहिम में लगे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में कैसे विकास हो। मगर एक ऐसी सामाजिक संगठन ऐसा है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। आइए मिलते हैं उस संस्था के अध्यक्ष श्री चंदन सिंह गुप्त्याल जी से कि उनकी संस्था नव चेतना सामाजिक विकास समिति अपने क्षेत्र में विकास के लिए क्या क्या कर रही है। चंदन जी नमस्कार, मैं मेहरबान रावत सहसाक्षी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चंदन जी, मैंने सुना कि आपकी समिति जुरासी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और काफी तारीफ हो रही है आपकी समिति की। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी समिति किस तरह से और किस क्षेत्र में और क्या क्या कार्य कर रही है, आप इस पे प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा? जी धन्यवाद रावत जी। जैसा कि आपने सुना है, नव चेतना सामाजिक विकास समिति का उद्गम 2018 में हुआ और हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग में विचार आई थी कि हम लोग अपने क्षेत्र में कुछ काम करें। और शुरू में एक रामलीला आयोजन के लोगों के दिमाग में हम रामलीला आयोजन करें। और जब बहुत सारे लोग जब इन्वॉल्व हुए तो उनके दिमाग में ये आए खाली रामलीला आयोजन नहीं, हम लोगों को क्षेत्र के बारे में और क्षेत्र के विकास के बारे में, क्षेत्र के लोगों के उत्थान के बारे में कुछ काम करना चाहिए। तो सर, जितनी आपकी जो ये समिति है इसमें बेसिकली एक ही क्षेत्र के लोग हैं या पूरे उत्तराखंड के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं या अभी हैं आपकी समिति में? अभी हमारे समिति में बाहर के लोग भी हैं और पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं कि ये हमारी समिति ऑल इंडिया बेस पर रजिस्टर्ड है जी। हमने प्रमुखता से अपने क्षेत्र को लिया है। अभी जब तक हमारे क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट नहीं होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आते हैं, जिसमें कि असुरगढ़ी पेयजल योजना है, गेस्ट हाउस का निर्माण होना है, हमने स्टेडियम की बात कर रहे हैं, खेलकूद की स्टेडियम की बात कर रहे हैं, उसमें भी सर्वे काम हो रहा था जी। और बहुत सारे सड़कों का निर्माण होना है और जैसे जोरासी से गैरसैंण जो सड़क है उसका भी निर्माण होना है, उसकी ये कुछ धरातल भी चीजें आ जाएंगी। ऑफ कोर्स हम बहुत जल्दी इसका विस्तार करेंगे। सर, अभी खेल कूद की बात आप कर रहे थे और मैं भी आपसे यही जानना चाह रहा था, क्या हमारे क्षेत्र में खेल कूद के लिए क्या छोटे मोटे स्टेडियम के लिए क्या ऐसी जगह है या आप उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? जी, हमने इस बाबत काम भी किया है। हमारे जो खेल प्रतियोगिता समिति है उनके अध्यक्ष हैं श्री प्रहलाद सिंह। उन्होंने कोशिश करी कि जब रामलीला के दौरान 5 साल से लेके 50 साल तक के लड़कों को या आदमियों को, मेल हो या फीमेल हो, उनको दौड़ाने के लिए उनके मैराथन की बात कर रहे थे। ये एक्टिविटीज का पहले ही काम चल रही हैं। जब ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे कराई तो उनको ये नजर आया कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा जगह होना चाहिए कि हम उसको एक जगह पर कर सकें। उसके लिए हमने स्टेडियम की बात करी है और स्टेडियम में भी वहाँ पे कुछ हमारे पटवाल बंधु हैं, उन्होंने अपनी जमीन दान दी है और उस पर भी काम चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर काम होगा। चंदन जी, मूलभूत सुविधाओं के लिए वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के नाम पे कुछ भी अभी जीरो चल रहा है, तो क्या वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसके लिए मतलब यानी कि जमीनी लेवल पे क्या कुछ कोशिश की जा रही है? मूलभूत सुविधाएं के जहाँ सबसे बड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ सबसे जो हमने देखा है अभी तक वो है पानी की समस्या जी। पानी की समस्या यदि पूर्ण हो जाती है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। एग्जाम्पल तो अभी जब पानी है तो आप खेती आराम से कर सकते हो, 100 रोजगार में बहुत सारी चीजों का वहाँ उत्पादन कर सकते हो, जिसकी की मार्केट में डिमांड क्रिएट की जा सकती है और मार्केट में बेच सकते हैं। तो आपकी उसके बारे में इसके लिए आपकी क्या कोशिश है? हाँ, पानी के लिए हम बता रहे हैं कि हमने असुरगढ़ी पेयजल योजना को ये प्रोजेक्ट रिवाइव किया है और ये बहुत जल्दी भी धरातल पर आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को और उसके अलावा पानी के अलावा हाँ, मूलभूत ये हो गया एक पानी की स्वास्थ्य के लिए हमने आपको बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दिए हैं, सड़क के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। तो एक
पैरेलली हम एक देखें ओवरऑल तो एक बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है। आपकी जो उप समितियां हैं वो उनको कौन कौन देख रहे हैं? हाँ, हमारे जो उप समितियां हैं, जैसे हमारे सर्वप्रथम हमारे जो हमारा काम हुआ था वो था रामलीला समिति। रामलीला समिति हमारे अध्यक्ष श्री चंदन मेहरा जी हैं, और उसके बाद हमारा खेल समिति, उसके हमारे अध्यक्ष हैं श्री प्रहलाद सिंह। हमारी शिक्षा समिति है, उसके अध्यक्ष हैं श्री हरीश कांटवाल जी। हमारे पर्यटन समिति है, उसके हमारे अध्यक्ष हैं महेश शर्मा जी। हमारे कृषि समिति है, उसके हमारे अध्यक्ष हैं तारक सिंह नेगी जी। हमारे स्वास्थ्य समिति है, उसके अध्यक्ष हमारे दुर्गा गिरी गोस्वामी जी। हमारी महिला उत्थान समिति है, उसकी अध्यक्षता है हमारी उमा गुप्त्याल जी। और इस तरह से हम लोग इस समिति का उप समिति के द्वारा लोगों से काम करवाते हैं और लोगों से ज़्यादा हमारी रीच बनती है। तो अभी सर ये आपका जो समितियां हैं, बेसिकली आपका ये कह सकते हैं कि आप अभी इसका परिचालन कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ कहाँ से आप इसको परिचालित करते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। नवचेतना सामाजिक विकास समिति के 4 उपाध्यक्ष हैं, 2 प्रवासी हैं, 2 क्षेत्रीय हैं। क्षेत्रीय में हमारे कुंदन सिंह पटवाल जी और शिवपाल सिंह पटवाल जी, जो हमारे चौरसिया क्षेत्र में है, वहाँ पे हमारे सचिव भी हैं चंदन सिंह किनारी जी। और हमारे महासचिव, हमारे सचिव वो दिल्ली में बेस्ड हैं, और 2 उपाध्यक्ष हमारे दिल्ली में भी हैं, दुर्गा गोस्वामी जी और भानु सिंह जी। और मैक्सिमम ये दोनों के तालमेल से दोनों जगह से इनका लोगों से हम कनेक्ट होते हैं। आपकी संस्था में कितने मेंबर हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे समिति में हर साल कम से कम 200-250 लोग नए जुड़ते जाते हैं, और अभी तक हमारी संस्था में करीब 3000 से ज़्यादा लोग जुड़े। 3000 से लोग ज़्यादा जुड़े हैं जो बेसिकली आपके साथ रजिस्टर्ड हैं, और वैसे तो मॉरली तो बहुत सारे लोग होंगे आपके साथ में। तो एक अच्छी बहुत अच्छी शुरुआत है। चंदन जी, मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपसे लास्ट में एक जानना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा कि आप वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए या उत्तराखंड की समितियों के लिए थोड़ा कोई मैसेज देना चाहें? जी, बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो क्षेत्रीय जनता है, सबसे पहले उनको जागरूक होना चाहिए, और उसके अलावा जो प्रवासी लोग हैं उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। प्रवासी मतलब ये नहीं है कि वहाँ छोड़ के आ गए हैं और वो जहाँ भी चले गए हैं वहाँ विस्थापित हो चुके हैं। उनको अपना पैतृक जगह देखना चाहिए कि मेरा पैतृक जगह आज भी वैसा ही है। उनको ये देखना चाहिए कि मेरा पैतृक जगह को मैं कैसे आगे उसका विकास कर सकूँ, क्योंकि क्षेत्रीय जनता केवल अपना सहयोग दे सकती है, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ से पलायन कर चुके हैं उन लोगों को अपने क्षेत्र में देखना बहुत जरूरी है, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के उत्थान के लिए, क्योंकि वो उनका खुद का विकास हुआ है तो वही लोग वहाँ का विकास ज़्यादा कर सकते हैं। सर, एक चीज़ पूछनी थी मुझे आपसे कि आपके क्षेत्र में वहाँ पे कितना % पलायन हुआ है, और आप लोगों ने रिवर्स पलायन के लिए क्या क्या कोशिश की है? जी, नवचेतना सामाजिक विकास समिति का यही उद्देश्य था कि हम लोग जितने लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं वो रिवर्स पलायन करें। जहाँ तक हम यदि पलायन की बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड में करीब 50 से 60% लोग पलायन कर चुके हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में विस्थापित हो चुके हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे गांव के गांव वीरान पड़ चुके हैं। तो हमारा ये मकसद है कि वहाँ पे लोग रिवर्स पलायन करें, या यदि वो रिवर्स पलायन नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम हर 6 महीने में या साल में 2-2, 4-4 दफे अपनी मातृभूमि को देखने जाएं, तब उनको समझ में आएगा कि हमारी मातृभूमि में आज भी किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। वो विकास इसलिए नहीं हो पाया है कि हमने अपने पैतृक भूमि को देखना भूल गए। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हम उसको देखें, हम वहाँ जाएं, अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को सिखाएं कि ये हमारी पैतृक जमीन है। जी, अगर यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे विकास होगा तो लोग स्वतः ही वहाँ पे रिवर्स प्लान करेंगे, वहाँ पे रहने के लिए आएंगे, और जब उनको रोजगार वहीं मिल जाएगा तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से रिवर्स प्लान माने यहाँ से प्लान नहीं करेंगे। इसी के लिए ही हमारी समिति जो काम कर रही है, जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो उपलब्ध इसीलिए करा रही है कि ताकि बाहर जो लोग चले गए हैं वो यदि वापस चले जाते हैं वहाँ पे, वो चाहे पर्यटक के रूप में जाएं, तो उनको वो भले 1 हफ्ता रहें, 10 दिन रहें या 15 दिन रहें, तो उनको जो बेसिक चीज़ें चाहिए तो उनको यदि वहाँ मिलेंगी तो हमें पूरा भरोसा है कि लोग, हमारे ही अपने लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे और वहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे, और हमारा उत्तराखंड वर्ल्ड का स्विट्जरलैंड बन सकता है। बहुत अच्छी बात है।
धन्यवाद चंदन जी, आपने अच्छा समय दिया और बहुत उत्तराखंड के लोगों के लिए या उत्तराखंड की समितियों के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज है कि वो भी इसी तरह अपने उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य करें, तभी हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। अन्यथा सरकारें तो आती जाती रहेंगी और लोग यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे। तो अगर समितियां जागरूक नहीं होंगी, समितियां कार्य नहीं करेंगी, वहाँ लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो हमारे उत्तराखंड का क्या होगा, ये एक सवाल बन के रह जाएगा। धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के चाहे वो किसी भी समिति से जुड़े हों, वो जरूर जुड़ें और उसका संगठन उसका अपना सहयोग दें, तन से दें, मन से दें और धन से दें, तभी संगठन बनता है और संगठन में ही शक्ति होती है। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। किसी संगठन के माध्यम से आप अपनी बात किसी लेवल तक पहुंचा सकते हैं या पहुंचाने में कामयाब होते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें कामयाबी जरूर होती है। तो सर, आपके लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ें? बिल्कुल, ये मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों को कहेंगे कि हम किसी न किसी रूप में सहयोग करें और किसी का तो भला होगा, कहीं तो भला होगा। धन्यवाद चंदन जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।